Hello, friends. This is the Indian History Part 7. And after the war with Marathas, British East India Company won the battle, Third Panipat battle in 1761 with Marathas. And then after the East India Company make a setting up a new administration in our country. The Warren Hastings was one of the most important figure who played a significant role in the expansion of company power in 1773 to 1785. By his time, the company had acquired power not only in Bengal but also in Bombay and Madras. ठीक है, वारेन हेस्टिंग ने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन को सेटअप करने में इंडिया में। और उसने सबसे पहले थ्री स्टेट्स में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश की थी। फर्स्ट बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास। ब्रिटिश टेरिटरीज वर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कॉल प्रेसिडेंसीज। ठीक है, प्रेसिडेंसीज बोलते थे जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स थी उनको। और देयर आर थ्री प्रेसिडेंसीज, बंगाल मद्रास, तीन जगह प्रेसिडेंसीज बनाई थी उन्होंने। जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था उसको प्रेसिडेंसीज बोलते थे, जो कि इंडिया में उन्होंने फर्स्ट टाइम थ्री स्टेट्स में बनाई थी, तो बंगाल में, मद्रास में और बॉम्बे में। ईच वाज रूल बाय गवर्नर। ठीक है, द सुप्रीम हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वाज द गवर्नर जनरल। जो उसका हेड होता था वो कौन होता था? गवर्नर जनरल। वारेन हेस्टिंग द फर्स्ट गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस्ड सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स notably in the sphere in justice. Okay, from 1772 a new system of justice was established. Each district was to divided in two courts. दो कोर्ट्स में डिवाइड हो गए थे। एक ईस्ट डिस्ट्रिक्ट, ओके, क्रिमिनल कोर्ट, और दूसरा था सिविल कोर्ट। मौलवीज एंड हिंदू पंडित्स इंटरप्रेटेड इंडियन लॉज फॉर द यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट। मतलब जो एक मौलवी होता था पंडित, एक मौलवी होता था और एक हिंदू पंडित होता था, जो कि इंटरप्रेटेट करके जो इंडियन लॉ को इंटरप्रेट करता था यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर में, क्योंकि उनको तो कुछ पता नहीं है। और हमारी लैंग्वेज में तो जो मौलवीज और हिंदू पंडित वो उनको एक्सप्लेन करते थे अबाउट अवर कंट्रीज रूल। ओके, द क्रिमिनल कोड वाज स्टिल under the Qazi and Mufti but under the supervision of कलेक्टर। और जो क्रिमिनल कोर्ट होता था वो किसके सुपरविजन में होता था? कलेक्टर के सुपरविजन में। ए मेजर प्रॉब्लम वाज दैट द ब्राह्मण पंडित गेव डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ लोकल लॉज बेस्ड ऑन द डिफरेंट स्कूल ऑफ। और जो ब्राह्मण का जो इंटरप्रेटर होता था वो, मतलब जो हिंदू होते थे वो तो अलग, लेकिन जो ब्राह्मण पंडित लोग होते थे उनका अलग धर्मशास्त्र होता था। तो उनका जो लोकल लॉज का एडमिनिस्ट्रेटर होता था, मतलब वो लोकल